वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद आशीष। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, लास्ट वीडियो में हमने ब्रांच अकाउंटिंग को स्टार्ट किया था। ब्रांच अकाउंटिंग में हमने डिपेंडेंट ब्रांच के अकाउंटिंग के बारे में लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया। डिपेंडेंट ब्रांच तीन तरीके से उसका ट्रांजैक्शन हो सकता है। कल हमने डिस्कस किया, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि हेड ऑफिस डिपेंडेंट ब्रांच को कॉस्ट प्राइस पर गुड्स सेंड करता है एंड ब्रांच ओनली कैश सेल करती है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम अनदर एस्पेक्ट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिपेंडेंट ब्रांच के। इसमें पहला हम डिस्कस करेंगे हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स कॉस्ट प्राइस पर सेंड करता है और ब्रांच कैश तथा क्रेडिट नगद और उधार दोनों तरीके से सेल्स करती है, माल की बिक्री करती है। तो कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, और अगर माल को इनवॉइस प्राइस पर भेजा जाता है हेड ऑफिस द्वारा तो क्या होगा। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। व्हेन ब्रांच रिसीव गुड्स फ्रॉम द हेड ऑफिस एट द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस पर वो गुड्स रिसीव करती है। बोथ द सेल कैश और क्रेडिट दोनों तरह की सेल वो करती है। तो जो बेसिक एंट्री हमने पढ़ी थी वो रहेंगी, उसके अलावा हमें क्रेडिट सेल से रिलेटेड एंट्रियां और करनी पड़ेंगी। तो वो क्या होंगी वो हम देखते हैं। इफ branch is authorized to sell the good for cash as well as credit, then the head office passes the same entry as for the cash sale। जैसे वो कैश सेल के लिए एंट्री करता है वही एंट्री उसको करनी है। एक तो उसको ओपनिंग डेटर से रिलेटेड एंट्री करनी है, जैसे अदर एसेट्स की एंट्री करता है उसी प्रकार से ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग डेटर। दूसरा कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर से कैश टू बैंक टू ब्रांच अकाउंट करता है, तो इसमें भी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच डेटर। तीसरा क्लोजिंग डेटर के लिए करते हैं, जैसे अदर क्लोजिंग एसेट्स का करते हैं, बाय क्लोजिंग स्टॉक करते हैं, उसी प्रकार बाय क्लोजिंग डेटर टू ब्रांच अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। तो क्या एंट्री होगी, पहले ओपनिंग डेटर के लिए होगी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर विद ब्रांच। फिर डेटर से जो पैसा रिसीव हुआ है उसके लिए एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, डेटर से कैश मिला है। और तीसरी हो जाएगी क्लोजिंग डेटर के लिए, तो क्लोजिंग डेटर के लिए क्या होगी डेटर अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट क्लोजिंग डेटर विद ब्रांच, क्लोजिंग डेटर जो ब्रांच के साथ हैं वो। तो ये तीन अतिरिक्त एंट्री होंगी, बाकी सेम रहेगा। अब हमें क्वेश्चन में एक चीज और देखनी है कि अगर क्वेश्चन में ओपनिंग डेटर, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर और क्लोजिंग डेटर नहीं दिए तो हमें डेटर अकाउंट बनाकर मिसिंग इंफॉर्मेशन को भी निकालना होगा। अब जो ये डेटर से रिलेटेड एंट्रियां की हैं उनको अगर पोस्ट करते हैं ब्रांच अकाउंट में तो ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आ जाएगा, ओपनिंग डेटर डेबिट में आ जाएंगे, कैश रिसीव्ड ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा और क्लोजिंग डेटर ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएंगे। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स, अलाउंस अलाउड, इनसे रिलेटेड एंट्री करने की कोई जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ये अपने आप एडजस्ट हो जाएंगी। फिर मैंने बताया कि अगर क्वेश्चन में ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर और कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर नहीं दिया है तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, उसको निकालने के लिए हमें ब्रांच डेटर अकाउंट बनाना होगा।
तो जो चीजें डेटर को इंक्रीज करती हैं वो डेटर अकाउंट के डेबिट में, और जो डेटर के बैलेंस को कम करती हैं वो क्रेडिट में आएंगी। तो कैसे बनेगा? जो ओपनिंग बैलेंस है डेटर का वो डेबिट में आ जाएगा, क्रेडिट सेल की है वो डेबिट में आ जाएगा। डेटर से कोई कैश आया है वो डेटर अकाउंट के क्रेडिट में, बैड डेट्स हुए हैं वो क्रेडिट में, सेल रिटर्न है वो क्रेडिट में, डिस्काउंट अलाउड है वो क्रेडिट में, अलाउंस अलाउड है वो क्रेडिट में, और बैलेंस जो बच जाएगा वो हमारा डेटर का क्लोजिंग बैलेंस होगा। इस प्रकार से हम इन एंट्रीज को करके जो भी हमारी मिसिंग फिगर होगी क्वेश्चन में वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो आपको क्वेश्चन में 3 चीजें ध्यान रखनी है, ओपनिंग डेटर दिया हो, डेटर से कितना पैसा आया वो दिया हो, और क्लोजिंग डेटर दिया हो। फिर बनाने की जरूरत नहीं है, अगर इन तीनों में से कोई भी मिसिंग है तो फिर पहले हमें ब्रांच डेटर अकाउंट बना के उस मिसिंग इंफॉर्मेशन को निकालना होगा, उसके बाद फिर हम ब्रांच अकाउंट बनाएंगे। एक जैसे कल हमने कैश इन ट्रांजिट, लास्ट वीडियो में कैश इन ट्रांजिट के बारे में किया था, उसी प्रकार गुड्स इन ट्रांजिट हो सकता है कि हेड ऑफिस ने माल भेजा जो अभी तक ब्रांच के पास नहीं पहुंचा। तो उसी प्रकार जैसे कैश इन ट्रांजिट की एंट्री की थी उसी प्रकार हो जाएगी गुड्स इन ट्रांजिट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। गुड्स जो हमने सेंड की थी उससे डेबिट कर रखा है ब्रांच को, अब वो ब्रांच के पास पहुंची नहीं तो उसका खर्चा नहीं हुआ, तो गुड्स इन ट्रांजिट हेड ऑफिस की एसेट हो गई, वो उसको डेबिट कर देगा, और ब्रांच के पास पहुंची नहीं है तो उसका खर्चा नहीं है, उसको क्रेडिट कर देगा। तो नरेशन में आ जाएगा गुड्स इन ट्रांजिट। अब हमें क्या ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन में ये दिया रहता है कि गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस एंड गुड्स इन ट्रांजिट दोनों दे रखी है, तो हमें क्या करना है, जब हम गुड्स सेंड टू ब्रांच की एंट्री करते हैं तो दोनों फिगर को जोड़ के कर देना है। जैसे एग्जांपल दिया है, गुड रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस है 85,000, गुड्स इन ट्रांजिट है 12,000, तो दोनों को जोड़ के ब्रांच अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा टू गुड्स सेंड टू ब्रांच 97,000। क्वेश्चन करते हैं तो ये सभी कॉन्सेप्ट और बेटर क्लियर होंगे। कोमल लिमिटेड की ब्रांच मेरठ में है। कोमल लिमिटेड हैज इट्स ब्रांच एट मेरठ, मेरठ में उसकी ब्रांच है। ऑल द कैश रिसीव्ड ब्रांच इज डेली रेमिटेड टू द हेड ऑफिस, जितना भी कैश ब्रांच के द्वारा रिसीव किया जाता है उसको डेली बेसिस पर हेड ऑफिस में भेज दिया जाता है, और सभी एक्सपेंसेस हेड ऑफिस के द्वारा ब्रांच के पे किए जाते हैं। ब्रांच अकाउंट बनाना है इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस फॉर द गिवन इंफॉर्मेशन एज ऑन 31 दिसंबर 2006। क्या दिया है? ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग डेटर है, गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच दिया है, कैश सेल है, क्रेडिट सेल है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, बैड डेट्स, डिस्काउंट अलाउड, गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर, चेक सेंट टू द ब्रांच फॉर सैलरी के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए और अदर एक्सपेंसेस के लिए चेक भेजा है, क्लोजिंग स्टॉक है, गुड्स इन ट्रांजिट है 31 दिसंबर 2006 को। अब मैंने कहा था डेटर, डेटर हमारे पास ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर दे रखा है, लेकिन क्लोजिंग नहीं है, इसलिए पहले हमें डेटर अकाउंट बनाना है। तो डेटर अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले हम डेटर का बैलेंस लिखेंगे उसके डेबिट में, टू बैलेंस बीडी 18,000। फिर उसके बाद कहता है क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल है 1,25,000 की, ये ब्रांच डेटर के डेबिट में चली जाएगी टू क्रेडिट सेल 1,25,000। उसके बाद कहता है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर 1,15,000, इसको क्रेडिट कर देंगे बाय बैंक या बाय कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर 1,15,000। उसके बाद कहता है बैड डेट्स हुए 1,500 के और डिस्काउंट अलाउड करा 2,200 का, वो आ जाएगा क्रेडिट में बाय बैड डेट्स 1,500 बाय डिस्काउंट अलाउड 2,200। उसके बाद कहता है गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर 3,500, तो बाय सेल्स रिटर्न डेटर को क्रेडिट कर देंगे 3,500 से। उसके बाद डेटर से रिलेटेड कोई आइटम नहीं कहता, तो फिर हम डेबिट और क्रेडिट का मैच करेंगे, तो डेबिट है 143, क्रेडिट
115 प्लस 1500 प्लस 2200 प्लस 3500 122 200, तो जो बैलेंस बचेगा वो हमारा डेटर का क्लोजिंग बैलेंस बच जाएगा 20,800। अब हम ब्रांच अकाउंट बनाएंगे। तो ब्रांच अकाउंट बनाएंगे, सबसे पहले दिया है ओपनिंग स्टॉक और ओपनिंग डेटर, ये ब्रांच अकाउंट के डेबिट में जाएंगे। टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग स्टॉक 40,000, ओपनिंग डेटर 18,000, टोटल 58,000। तो ब्रांच के डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी स्टॉक डेटर, स्टॉक 40,000 से, डेटर 18,000 से, टोटल 58,000 हो गया। उसके बाद कहता है गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम द ब्रांच, उसने कहा रिसीव्ड फ्रॉम द ब्रांच, उसको मिली 210 है, भेजी कितनी थी हमें तो वो देखना है। तो उसके लिए गुड्स इन ट्रांजिट दे रखी है लास्ट में 15,000, इसमें ऐड कर देंगे। तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच 2,15,000 प्लस 10,000, तो 225 से ये डेबिट हो जाएगा। वर्किंग नोट में आप शो कर सकते हो या यहीं पे ब्रैकेट में लिख सकते हो 210 प्लस 15 225। उसके बाद कहता है कैश सेल है 182 की और क्रेडिटर से डेटर से मिले हैं 125, तो ब्रांच के क्रेडिट में आ जाएगा बाय कैश 210 प्लस 115 रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। बाय कैश अकाउंट ब्रांच के क्रेडिट में आ गया, कैश सेल 182 रिसीव्ड फ्रॉम डेटर 115, टोटल हो गया 297। उसके बाद कहता है बैड डेट्स की कोई एंट्री नहीं होगी, डिस्काउंट अलाउड की नहीं होगी, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर की नहीं होगी, वो डेटर के माध्यम से ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गई। फिर है चेक सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस सैलरी एडवर्टीजमेंट एंड अदर एक्सपेंस 19,000 प्लस 7,500 प्लस 4,500, तो 31,000 से ब्रांच डेबिट टू बैंक अकाउंट, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस पेड 31,000। फिर क्लोजिंग स्टॉक है और गुड्स इन ट्रांजिट है और डेटर जो हमने निकाले थे वो है। तो क्या करेंगे, ब्रांच के क्रेडिट में बाय बैलेंस सीडी स्टॉक 11,000, डेटर 20,800 ये आ जाएंगे और बाय गुड्स इन ट्रांजिट 15,000 ये आ जाएंगे। अब हम ब्रांच का डेबिट और क्रेडिट का मिलान करेंगे। तो क्रेडिट है 343,800, डेबिट से हम अगर मिलान करते हैं तो 29,800 का प्रॉफिट आता है, उसको ट्रांसफर करके ले जाएंगे टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। तो ये हमारी बैलेंसिंग फिगर जनरल प्रॉफिट एंड लॉस में चली जाएगी। तो इस प्रकार से जब हमें उधार सेल करनी है वो और कैसे डेटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ब्रांच डेटर अकाउंट बनाकर हम उस इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करेंगे और गुड्स इन ट्रांजिट की एंट्री कैसे करेंगे वो इस क्वेश्चन के माध्यम से सीखा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। वीडियो को हमारी लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं when goods are supplied to the branch by the head office at the invoice price और से selling price। अगर वो हेड ऑफिस गुड्स को ब्रांच को इनवॉइस प्राइस, जैसे हमने कंसाइनमेंट में पढ़ा था इनवॉइस प्राइस के, वो अपने लागत मूल्य में कुछ प्रॉफिट ऐड करके गुड्स को सेंड करता है या सेलिंग प्राइस पर सेंड करता है, तो कैसे करना है। समटाइम हेड ऑफिस गुड्स को ब्रांच पर अपने लागत मूल्य से हायर मूल्य पर बेचता है। इस प्राइस को हम इनवॉइस प्राइस बोलते हैं। जैसे 1 लाख उसकी गुड्स की कॉस्ट है और वो 20% उसमें ऐड करके 1,20,000 की से भेज रहा है, तो हमारा इनवॉइस प्राइस हो गया 1,20,000। क्यों वो ऐसा करता है? एक तो अपने प्रॉफिट की सीक्रेसी को रखने के लिए वो ऐसा करता है। ब्रांच मैनेजर इज डायरेक्टेड टू सेल गुड्स एट द इनवॉइस प्राइस।
ब्रांच मैनेजर को ये कहा जाता है कि वो इनवॉइस प्राइस पर गुड्स को सेल करे। एक हेड ऑफिस का कंट्रोल ब्रांच के स्टॉक पर, उसके कैश पर बना रहे, इसके लिए भी ऐसा किया जाता है। तो जब गुड्स इनवॉइस प्राइस पर ब्रांच को भेजी जाती है तो हमें क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ती है? एक तो ओपनिंग स्टॉक में, एक गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच में, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच में और क्लोजिंग स्टॉक में। तीन तरह से करनी पड़ती है, जैसा कि हमने कंसाइनमेंट में पढ़ा था। कंसाइनमेंट में भी सेम तरीके से तीन जगह हम इसकी एडजस्टमेंट करते हैं। ब्रांच का ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करने के लिए हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो पहली ओपनिंग स्टॉक से रिलेटेड होगी। तो ओपनिंग स्टॉक से रिलेटेड क्या हो जाएगी? हमने ओपनिंग स्टॉक को ब्रांच को डेबिट किया तो वो एक्सेस प्राइस से हो गया। अब एक्सेस प्राइस से हो गया क्योंकि अगर हमारी कॉस्ट 1 लाख थी और हमने उसको डेबिट कर दिया 120 से, तो 20,000 एक्सेस हो गया, जो कि रॉन्ग प्रॉफिट दिखाएगा क्योंकि हमारा प्रॉफिट कम हो गया 20,000 से। इसलिए ब्रांच अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और स्टॉक रिजर्व अकाउंट ओपन करेंगे, उसको हम डेबिट कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, एक्सेस अमाउंट ऑफ ओपनिंग स्टॉक या लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक, ये हम लिख सकते हैं। फिर गुड सप्लाइड वाली हम एंट्री क्या करते हैं? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड सप्लाइड टू ब्रांच, उसको रिवर्स कर देंगे गुड सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। जो एक्सेस अमाउंट हमें दिखाया है, एक्सेस अमाउंट ऑफ गुड्स सेंड टू ब्रांच, या जितनी लोडिंग है उसको हम रिवर्स करने के लिए कर देंगे। जो गुड्स रिटर्न की गई है हेड ऑफिस के द्वारा और ब्रांच के द्वारा, सॉरी हेड ऑफिस को, तो हम उनको एडजस्ट कर लेते हैं। कितनी भेजी थी, कितनी उसने रिटर्न कर दी, उसको माइनस करके जो अमाउंट बचती है उससे ये एंट्री हम कर देंगे, नहीं तो हमें एक और एंट्री एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। तो लिखा भी है गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच इज डिडक्टेड फ्रॉम द आउट ऑफ द सप्लाइड, हेंस तो फिर रिक्वायर्ड एंट्री हम एडजस्टमेंट कर देंगे। अब क्लोजिंग स्टॉक पे, क्लोजिंग स्टॉक से हमने मान लो 1 लाख का था हमारा कॉस्ट और उसको 120 से क्रेडिट कर दिया, तो 20,000 एक्सेस प्रॉफिट दिखाएगा जो कि रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हमें ब्रांच को डेबिट करना पड़ेगा, स्टॉक रिजर्व को क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व एक्सेस अमाउंट इन क्लोजिंग स्टॉक। तो इस प्रकार से 3 एंट्री के माध्यम से हम इनको एडजस्ट करेंगे, ओपनिंग स्टॉक पे, क्लोजिंग स्टॉक पे और जो गुड्स सेंड की है उसके संदर्भ में। If goods are supplied by the head office at a profit on the cost price, then the profit निकालने के लिए क्या फार्मूला यूज होगा? इनवॉइस प्राइस इनटू रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। जैसे कि अगर कॉस्ट प्लस 10% है तो कॉस्ट हमारी 100 है तो 10 ऐड किया 110 हो गया, तो हमारा प्रॉफिट 10 है कितने में? 110 में, और 25 है तो 25 बाय 125। इस प्रकार से हम कर लेंगे, जो उसका इनवॉइस प्राइस दे रखा है उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा लोडिंग आ जाएगा। प्रॉफिट ऑन इनवॉइस प्राइस दे रखा है तो क्या करेंगे? इनवॉइस प्राइस इनटू रेट डिवाइड बाय 100। यदि उसने कहा है कि इनवॉइस प्राइस पर 25% लेना है तो इनवॉइस प्राइस इनटू 25 बाय 100 हो जाएगा। 10% का है तो इनवॉइस प्राइस इनटू 10 बाय 100 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोडिंग को कैलकुलेट कर लेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। मल्होत्रा लिमिटेड की ब्रांच अजमेर में है। गुड्स ब्रांच को कॉस्ट प्लस 20% लागत मूल्य पर भेजी जाती है। ब्रांच अपनी सेल को जो होती है और जो कैश मिलता है वो डेली हेड ऑफिस में जमा करवा देते हैं। सभी ब्रांच के एक्सपेंसेस हेड ऑफिस के द्वारा पे किए जाते हैं। ब्रांच अकाउंट बनाना है 31 दिसंबर 2007 के लिए। क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है? स्टॉक ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, गुड सप्लाइड टू द ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर दिया है, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच दिया है, टोटल सेल, कैश सेल माइनस करके हम क्रेडिट सेल निकाल सकते हैं, ओपनिंग डेटर दिए हैं, क्लोजिंग डेटर दिए हैं, डिस्काउंट टू डेटर दिया है, रेंट एंड टैक्सेस दिया है, सैलरी दी है, जनरल एक्सपेंस दिए हैं,
गुड्स इन ट्रांजिट एट द एंड ऑफ द ईयर दिया है, कंप्यूटर परचेज बाय हेड ऑफिस फॉर द ब्रांच, राइट ऑफ 15% डेप्रिसिएशन ऑन दिस कंप्यूटर, 15% उस कंप्यूटर पे हमें डेप्रिसिएशन राइट ऑफ करना है। तो देखो यहां पर हमारे पास सबसे पहले हम डेटर की इंफॉर्मेशन देखेंगे। डेटर ओपनिंग दे रखे हैं, क्लोजिंग दे रखे हैं, बट उनसे कितना कैश रिसीव हुआ वो इंफॉर्मेशन हमारी मिसिंग है। उसको फाइंड आउट करने के लिए हम डेटर अकाउंट बनाएंगे। तो डेटर अकाउंट बनाते हैं पहले। तो डेटर अकाउंट के सबसे पहले हम बैलेंस को लिखेंगे, ओपनिंग को 25,000, टू बैलेंस BD 25,000, ब्रांच डेटर की डेबिट में आ जाएगा। उसके बाद टोटल सेल दे रखी है 520, कैश सेल दे रखी है 225, तो क्रेडिट सेल हो गई हमारी 295, वो डेबिट में चली जाएगी ब्रांच डेटर अकाउंट के। तो ब्रांच डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट सेल 2,95,000। उसके बाद इंफॉर्मेशन दी है डिस्काउंट टू द डेटर 1900, ये डेटर अकाउंट के क्रेडिट में चला जाएगा बाय डिस्काउंट टू डेटर 1900। फिर क्लोजिंग बैलेंस दिया है डेटर का 33,000, ये क्रेडिट में आ जाएगा बाय बैलेंस CD 33,000। और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो जो हमारी बैलेंसिंग फिगर बच गई वो आ जाएगा बाय कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। टोटल करेंगे डेबिट का 320 माइनस 33,000 एंड 1900 करेंगे तो 2,85,100 कैश रिसीव हो जाएगा। अब हम ब्रांच अकाउंट बनाएंगे। तो ब्रांच अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दिया है 33,000, तो ब्रांच के डेबिट में चला जाएगा टू ओपनिंग स्टॉक 33,000। अब ये इनवॉइस प्राइस पर दिया है, इसमें 20% प्रॉफिट ऐड है, तो हम क्या करेंगे बाय स्टॉक रिजर्व ब्रांच अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 20/120 ऑफ 33,000, लिखा भी है 20/120 ऑफ 33,000 दैट इज 5,500, वो क्रेडिट में आ जाएगा। उसके बाद डेटर दिए हैं ओपनिंग वो लिख देंगे 25,000 टू बैलेंस BD 25,000 और दोनों को जोड़ के आ जाएगा 58,000। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो ब्रांच के क्रेडिट में आ जाएगा बाय बैलेंस CD 39,000, बाय बैलेंस CD स्टॉक 39,000। अगेन ये फिर हमने इनवॉइस प्राइस से क्रेडिट कर दिया, जबकि ये उसका लागत मूल्य नहीं है, तो स्टॉक रिजर्व हमें क्रिएट करना होगा। तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व 39,000 इंटू 20/120 करेंगे। तो यहां पर हम करके दिखा देंगे 20/120 इंटू 39,000, तो ये आ जाएगा हमारा 6,500। उसके बाद हमारे को दिया है गुड सप्लाई टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर और गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। तो गुड्स जो सप्लाई की गई है सॉरी गुड्स जो सप्लाई की गई है वो डेबिट में आ जाएगी ब्रांच की। तो हम क्या लिखेंगे ब्रांच डेबिट टू गुड सप्लाई टू ब्रांच 3,90,000 और जो रिटर्न की है वो ब्रांच के क्रेडिट में आ जाएगी बाय गुड सप्लाई टू ब्रांच गुड्स रिटर्न 13,500। अब इस पे जो लोडिंग है उसको एडजस्ट करेंगे तो ब्रांच अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बाय गुड सप्लाई टू ब्रांच 20/120 ऑफ 390 माइनस 13,500। 390 टोटल गुड्स बेची थी, 13,500 की उसमें से रिटर्न कर दी, वो लेस कर देंगे, जो अमाउंट बचती है उसका 20/120 करेंगे तो 62,750 उस पे लोडिंग है, उससे वो क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद फिर वो कहता है कैश सेल, टोटल सेल कहता है, टोटल सेल का हमें जरूरत नहीं है, यहाँ पे कैश सेल, तो ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा बाय कैश अकाउंट कैश सेल, बाय कैश अकाउंट कैश सेल 2,25,000, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर जो अभी हमने ऊपर निकाली थी 2,85,100, ये दोनों ऐड होकर
5,10,100 ब्रांच के क्रेडिट में आ जाएंगी। उसके बाद कहता है ओपनिंग डेटर हमने लिख दिए थे, क्लोजिंग डेटर है वो लिख देंगे बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग डेटर ब्रांच के क्रेडिट में, बाय बैलेंस सीडी डेटर है क्लोजिंग 33,000। उसके बाद कहता है डिस्काउंट टू डेटर नहीं आएगा, वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। खर्चे हुए रेंट का 12,000, सैलरी का 22 और जनरल एक्सपेंस 7,500, तो टोटल 41,500 हो गए। ब्रांच डेबिट टू कैश अकाउंट एक्सपेंसेस पेड 41,500 से डेबिट कर देंगे ब्रांच को। या डिटेल भी दे दी है, डिटेल भी दे सकते हैं। फिर कहता है ब्रांच ने गुड्स इन ट्रांजिट है 6600 की, तो ब्रांच अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बाय गुड्स इन ट्रांजिट, तो बाय गुड्स इन ट्रांजिट 6600 से ब्रांच क्रेडिट हो गया। अब ये गुड्स इन ट्रांजिट हमने इनवॉइस प्राइस से कर दी, तो इसमें प्रॉफिट भी ऐड है, तो ज्यादा अमाउंट से ये क्रेडिट हो गया, इसको डेबिट कर देंगे टू गुड्स इन ट्रांजिट, ब्रांच को डेबिट टू गुड्स इन ट्रांजिट 20/120 ऑफ 6600, तो 1100 से ये डेबिट हो जाएगा। फिर कहता है हेड ऑफिस ने ब्रांच के लिए एक कंप्यूटर खरीदा 32,000 का, तो ब्रांच के डेबिट में चला जाएगा टू कैश ब्रैकेट में कंप्यूटर परचेज 32,000 ब्रांच के डेबिट में चला जाएगा। अब इस पर 15% डेप्रिसिएशन लगाना है, तो 4800 इस पे डेप्रिसिएशन लग गया, बाकी जो बच गया वो आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी ब्रांच के क्रेडिट में कंप्यूटर लेस होकर 27,200 का। इस प्रकार से ये एंट्री हम करेंगे। फिर हम ब्रांच के डेबिट और क्रेडिट का मिलान करते हैं, तो हमारा 1,68,550 प्रॉफिट आता है, जिसको हम ट्रांसफर करके जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाएंगे। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन में हमने कैसे हम इनवॉइस प्राइस पर गुड्स को सेंड करते हैं, कहाँ कहाँ हमने उसकी लोडिंग की एडजस्टमेंट करनी है, गुड्स इन ट्रांजिट है उसको कैसे एडजस्ट करना है, और कोई एसेट हेड ऑफिस के द्वारा ब्रांच के लिए खरीदी जाती है तो उसको कैसे करना है, वो हमने इस क्वेश्चन के माध्यम से सीखा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। वीडियो को हमारे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं पेटी एक्सपेंस के बारे में है। पेटी एक्सपेंस, इफ branch is authorized by head office to incur the petty expense, then a fixed amount ब्रांच को दे दी जाती है हेड ऑफिस के द्वारा स्टार्टिंग में ही, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर। छोटे मोटे जो पेटी एक्सपेंस हैं, छोटे मोटे खर्चे हैं, उनको पे करने के लिए। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस पेटी कैश का डेबिट और क्रेडिट में, ओपनिंग बैलेंस जिस तरह अदर एसेट्स को दिखाते हैं ब्रांच के डेबिट में, और क्लोजिंग बैलेंस अब वो ब्रांच के क्रेडिट में आ जाएगा। तो जो उनका डिफरेंस होगा उससे ऑटोमेटिक ब्रांच डेबिट हो गई, तो जो पेटी खर्चे पे किए थे वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमने मान लो 500 दिया था तो 500 से वो डेबिट हो गया, लास्ट में 300 बचा हुआ है, 200 का एक्सपेंस हो गया, 300 से क्रेडिट हो गया, तो 200 से वो ऑटोमेटिक डेबिट हो जाएगा। उन एक्सपेंस के लिए अलग से हमें एंट्री करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कैसे है ये क्वेश्चन के माध्यम से हम सीखते हैं। आजिया लिमिटेड पुणे की, उसकी ब्रांच दिल्ली में है। गुड्स हेड ऑफिस के द्वारा इनवॉइस प्राइस पर 25% ऑन द कॉस्ट, जो उसका इनवॉइस प्राइस है बेची जाती है। हेड ऑफिस सभी एक्सपेंसेस पे करता है। इंफॉर्मेशन दी है ब्रांच अकाउंट बनाना है। क्या इंफॉर्मेशन दी है? ओपनिंग बैलेंस दिया है स्टॉक का, ओपनिंग डेटर दिए हैं, ओपनिंग पेटी कैश दिया है। गुड सेंट टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस दिया है। एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, रेंट, सैलरी, सेलिंग एक्सपेंस दिया है। रेमिटेंस मेड टू हेड ऑफिस, के हेड ऑफिस को हमने ब्रांच ने कितने पैसे भेजे हैं, कैश से, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर दिया है। गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच, इनवॉइस प्राइस पर वो दी है। क्लोजिंग बैलेंस दिया है स्टॉक का
डेटर का और पेटी कैश का। अब इस क्वेश्चन में डेटर का ओपनिंग भी दिया है, कितने पैसे उससे मिले वो भी दिया है, क्लोजिंग बैलेंस भी दिया है, तो हमें अलग से डेटर अकाउंट बनाने की नीड नहीं है, हम सीधा ब्रांच अकाउंट अपना बनाएंगे। तो सबसे पहले ब्रांच अकाउंट के डेबिट में आएगा टू बैलेंस बीडी ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग डेटर, ओपनिंग पेटी कैश 120, 21 और 1500 से। तो क्या हो जाएगा, दिल्ली ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैलेंस बीडी स्टॉक 120, डेटर 21, पेटी कैश 1500, टोटल 142,500। अब जो स्टॉक हमारा वो इनवॉइस प्राइस पर है, तो ज्यादा अमाउंट से ब्रांच डेबिट हो गया, उसके लिए हमें क्रेडिट करना पड़ेगा बाय स्टॉक रिजर्व 25% मोर देन द कॉस्ट है इनवॉइस प्राइस, तो 20/125 ऑफ 120,000, 1,20,000 जो हमारा ओपनिंग स्टॉक है उसका 25/125 हो जाएगा, तो ये 24,000 क्रेडिट में चला जाएगा ब्रांच अकाउंट की। फिर क्या कहता है, अभी हमने सारे ओपनिंग बैलेंस लिखे एसेट के, फिर कहता है गुड सेंट टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस 2,35,000, तो ब्रांच के डेबिट में चला जाएगा, टू गुड सेंट टू ब्रांच 2,35,000, ब्रांच के डेबिट में टू गुड सेंट टू ब्रांच 2,35,000। फिर ब्रांच ने माल वापस किया है 15,000 का, वो क्रेडिट में चला जाएगा, बाय गुड सेंट टू ब्रांच 15,000 क्रेडिट में चला जाएगा। अब इनका जो डिफरेंस है 2,20,000 का माल भेजा है वो इनवॉइस प्राइस पे है, वो ज्यादा अमाउंट से डेबिट हो गया, उसको क्रेडिट करेंगे, तो इस एंट्री को रिवर्स कर देंगे, बाय गुड सेंट टू ब्रांच 235 माइनस 15,000 220 इंटू 20/125, तो 44,000 से ब्रांच अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि खर्चे पे किए, रेंट के 5,000, 7,000 सैलरी के 3,500 सेलिंग एक्सपेंस का, तो ब्रांच डेबिट टू कैश अकाउंट 15,500, ये ब्रांच के डेबिट में चले जाएंगे, टू बैंक, ब्रांच के डेबिट में रेंट के हैं 5,000, सैलरी के 7,000 और सेलिंग एक्सपेंस 3,500, टोटल 15,500 से डेबिट हो जाएगा। उसके बाद कहता है हेड ऑफिस को पैसा भेजा, कैश सेल का 32,000 और डेटर से जो आया था 248, तो ये टोटल 2,80,000 ब्रांच के क्रेडिट में हो जाएगा, बाय कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट 2,80,000, 32 कैश सेल का था, 248 डेटर से था। उसके बाद कहता है गुड्स रिटर्न टू द बाय द ब्रांच, वो हमने एडजस्ट कर दी थी, क्लोजिंग बैलेंस बच गया, स्टॉक का 133, डेटर का 26 और पेटी कैश का 1100, वो क्रेडिट में आ जाएंगे बाय बैलेंस CD, स्टॉक 133, डेटर 26, पेटी कैश 1100, तो टोटल होकर ये 1,60,100 क्रेडिट में आ जाएगा। अब जो हमने क्लोजिंग स्टॉक दिखाया वो इनवॉइस प्राइस पे हमने क्रेडिट कर दिया 1,33,000, तो ज्यादा अमाउंट से क्रेडिट हो गया, उसको हम डेबिट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व 20/125 ऑफ 1,33,000, दैट इज 26,600 से डेबिट हो जाएगा। अब हम दिल्ली ब्रांच के डेबिट और क्रेडिट का मिलान करेंगे, तो हमारा प्रॉफिट 1,03,500 आ जाएगा, जो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा, हम उसको ट्रांसफर कर देंगे। तो इस प्रकार से क्या हुआ, पेटी का 1500 से डेबिट था, क्रेडिट 1100 था, तो 400 जो पेटी एक्सपेंस हुए वो ऑटोमेटिक डेबिट हो गई। तो हमें पेटी एक्सपेंस, पेटी कैश के बारे में दिया है, तो इस प्रकार से हम उसकी एंट्री करेंगे, जैसे अदर एसेट्स को हम ट्रीट करते हैं सेम ट्रीटमेंट हम करेंगे। अनदर थिंग रिमेन द सेम, जैसे हमने पहले डिस्कस की थी। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है या कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को हमारी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम, हैव ए गुड डे।